Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of biology, now we are going to start our lecture 13 of the topic biology and service of mankind. About this topic, we are going to discuss this fourth part in the fourth episode. पिछले टॉपिक्स के अंदर एपिसोड 1 में हमने आपको पहले ये पढ़ाया था कि बायोलॉजी जो है वो 3 तरीकों से जो है वो ह्यूमंस की खिदमत करती है, ह्यूमंस को बेनिफिट्स देती है। इंक्रीज इन फूड प्रोडक्शन, उसको हमने ए कैटेगरी में रखा था। बी डिजीज कंट्रोल, बी कैटेगरी। तो सी जो है वो प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। अभी बड़ा एक हमारा बी पॉइंट ही चल रहा है। बी पॉइंट के अंदर भी हमने पहले प्रिवेंटिव मेजर्स पढ़ ली है, वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन का लेक्चर हो गया है। आज जो है हमारा टॉपिक चल रहा है ड्रग ट्रीटमेंट एंड जीन थेरेपी। सबसे पहले तो आपको देखें, डिजीज कंट्रोल में आपको पहले ये मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज डिजीज। ये इसकी एडवांस एप्लीकेशन है, वो आपको हम सेकंड ईयर में पढ़ाएंगे, ठीक है ना जी। अभी फिलहाल जो है वो एक मैं बेसिक सी बना रहा हूँ ताकि आप डिजीज को समझ सकें। अबनॉर्मैलिटी, व्हाट इज डिजीज? एबनॉर्मैलिटी इन नॉर्मल फंक्शंस, abnormality in normal functions of body parts of an organism is called disease। अगर जिस्म के पार्ट्स में से कोई एक पार्ट भी अपना नॉर्मल फंक्शन करना छोड़ देता है तो वो क्या कहलाता है? वो ऐसी कंडीशन क्या कहलाती है? डिजीज कहलाती है। मतलब हमारा लीवर है, वो सही तरह से बाइल प्रोड्यूस ना करे तो उससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं, ठीक है ना जी। हमारे बोन्स जो हैं इनमें अगर इन्फेक्शन हो जाती है और ये दर्द करना शुरू कर देती हैं तो इनकी जो बॉडी को सपोर्ट करने की और मूवमेंट परफॉर्म करने की जो फंक्शनिंग है वो डिस्टर्ब होगी। हमारे ब्रेन के अंदर जो है वो किसी से इन्फेक्शन हो जाए तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो डिजीज डिसऑर्डर जो है ये उस वक्त पैदा होते हैं जब कोई बॉडी का ऑर्गन जो है वो अपना नॉर्मल फंक्शन करना नहीं, अबनॉर्मल हो गया। नॉर्मलिटी फेलियर का नाम है, फेलियर इन नॉर्मल फंक्शंस। तो जो एडवांस है मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जब तक बॉडी नॉर्मल होमोस्टैटिक कंडीशंस में होता है वो हेल्थ होता है, हेल्थी, ठीक है ना जी। और अगर वो नॉर्मल होमोस्टैटिक कंडीशन से दूर हो जाता है तो वो डिजीज होता है, लेकिन वो आप सेकेंडरी तरफ करेंगे। अब डिजीजेस को हम बुनियादी तौर पर जो है वो बड़ा ही 3-4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 पे इन्फेक्शियस डिजीजेस। इन्फेक्शियस डिजीजेस या वायरल होती हैं या बैक्टीरियल होती हैं या फंगल डिजीजेस होती हैं, ठीक है ना जी। उसके अलावा जो है इन्फेक्शियस डिजीजेस में वो जो पैथोजेंस के जरिए से होती है। फिर बड़ा जी मेटाबॉलिक टाइप है, जो हमारे अंदर बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो है वो मेटाबॉलिक रिएक्शन सेल लेवल पे अगर डिस्टर्ब हो जाते हैं वो कुछ एक डिजीजेस है इनहेरिटेड, हमें विरासती तौर पर मिलती है, वो भी आ जाती है। फिर उसके बाद जो है वो एक डिजीज है जेनेटिकल टाइप डिजीजेस, जो कि म्यूटेशंस की वजह से पैदा हो सकती हैं। वो इनहेरिटेड भी हो सकती हैं और खुद हमारे बॉडी में म्यूटेशन, जीन म्यूटेशन की नतीजे में पैदा होती है। जीन क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस का नाम। न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में अगर चेंज आ जाता है तो उसका नाम क्या होता है? म्यूटेशन। ये सारी बातें आपने पढ़ रखी हैं। तो आप जरा फिर उसके बाद जो है वो जीन म्यूटेशन से जो बीमारी पैदा होती है, जैसे कैंसर वगैरह भी शामिल है, इस तरह की है। तो ये कुछ इस तरह की डिजीज है, इनकी बहुत बड़ी कैटेगरीज हैं। मैंने मोटी मोटी 4 बनाई है जो आपको मैंने गिना दी है कि
किसकी बुनियाद पर? आपके टेक्स्ट बुक के आज के टॉपिक के मुताबिक। तो बेटा जी ट्रीटमेंट, इलाज, थेरेपी, इलाज, ट्रीटमेंट, इलाज, थेरेपी, इलाज। तो ड्रग ट्रीटमेंट यानी केमिकल्स के जरिए से इलाज करना, जीन थेरेपी यानी जीन को दुरुस्त करना। वो कैसे करते हैं वो सारी बात करते हैं। ट्रीटमेंट्स को हमने आपकी किताब के मुताबिक 1, 2, 3 केमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, जीन थेरेपी में डिवाइड कर दिया है। केमोथेरेपी क्या होती है? यूज ऑफ केमिकल्स टू ट्रीट डिजीजेस। यूज ऑफ केमिकल्स टू ट्रीट डिजीजेस, बीमारियों को केमिकल्स के जरिए से दुरुस्त करना। मसलन एक बंदे को जो स्कर्वी की डिजीज है वो प्रोटीन की कमी की वजह से होती है, कौन से प्रोटीन देते हैं, ठीक है ना जी। एक ह्यूमन को जो है कोई मिसाल के तौर पर जो है वो कोई फैट की या इस तरह की बीमारी है, उसके ब्लड में क्या मिनरल्स कम है तो हम उसको मिनरल्स दे देंगे। जैसे कैल्शियम सी 1000 प्लस आपने देखा हुआ है, तो वो विटामिन दिए जा सकते हैं, ठीक है। मैंने बताया ना डिजीज के कैटेगरीज है। तो इस तरह से हम बहुत सारी इन्फेक्शियस डिजीज खास तौर पर जो बैक्टीरिया से पैदा होती हैं उनको केमोथेरेपी के जरिए से कंट्रोल कर सकते हैं। और उसमें जो केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं उनका नाम है एंटीबायोटिक्स। व्हाट आर एंटीबायोटिक्स? केमिकल्स यूज्ड टू किल बैक्टीरिया। ये बड़ी सिंपल डेफिनेशन मैंने बना दी है, चैप्टर 6 में डिटेल से पढ़ेंगे। फिर बड़ा केमोथेरेपी की एक और कैटेगरी भी है एंटी कैंसर केमिकल्स। हम कैंसरियस डिजीजेस को भी जो है वो केमिकल थेरेपी इन केमोथेरेपी के जरिए से ट्रीट कर सकते हैं। केमिकल यूज्ड टू किल कैंसरियस सेल्स। तो इसमें सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कैंसर क्या चीज है। जरा डेफिनेशन नोट कर लें। व्हाट इज कैंसर? बेटा जी डिस्पर्सिंग, बिखरने वाला, फैलने वाला, मैस मजमुआ। इस मैस का मतलब फिजिक्स वाला या केमिस्ट्री वाला मैस नहीं समझना, मजमुआ ऑफ अनडिफरेंशिएटेड। अनडिफरेंशिएटेड का मतलब नॉन फंक्शनल, जो अपना काम ना कर सकते हो सेल्स, फॉर्म जो पैदा हो जाते हैं as a result of uncontrolled cell division, as a result of uncontrolled cell division, uncontrolled cell division से due to genetic mutations, ये बड़ा कैंसर की डेफिनेशन। तो बेसिकली कैंसर कौन है? डिस्पर्सिंग मैस ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। बुनियादी तौर पर तो कैंसर इसका है। ट्यूमर भी कह सकते हैं आप। पहले ट्यूमर बनता है, जब ट्यूमर फैलना शुरू कर देता है तो वो कैंसर बन जाता है। ट्यूमर, रसोली, गिल्टी जिसे आम जुबान में हम कहते हैं। तो बच्चों बात ये है, सबसे पहले आपको कैंसर डिजीज की काज क्या बताई गई है? अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। देखें हमारे बॉडी में हमारी जरूरत के मुताबिक सेल्स पैदा किए जाते हैं, जरूरत के मुताबिक, ठीक है ना जी। तो सेल डिवीजन हमारे इस वक्त भी मेरे बॉडी के अंदर सेल डिवीजन हो रही है। नए रेड ब्लड सेल्स बोन मैरोस के अंदर पैदा किए जा रहे हैं, लेकिन उतने ही रेड ब्लड सेल्स पैदा किए जाएंगे जितनी मेरे बॉडी को इस वक्त जरूरत है। तो सेल डिवीजन को भी कंट्रोल रखा जाता है। जैसे ही ये कंट्रोल टूटता है तो वहां पे जो है इतने ज्यादा रेड ब्लड सेल्स पैदा हो जाएंगे जिनकी मेरे बॉडी को जरूरत नहीं है, क्योंकि वो नॉर्मल प्रोसेस से पैदा हो रहे हैं, तो इसलिए वो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होंगे, यानी प्रॉपर फंक्शन प्ले नहीं करेंगे। उल्टा बॉडी का मटेरियल इस्तेमाल करके पैदा हो रहे होंगे और दूसरा नॉर्मल बॉडी सेल्स के दरमियान में नॉर्मल बॉडी सेल्स को उनका फंक्शन करने से रोकेंगे, ठीक है ना जी।
ये अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन की वजह क्या है, ऐसा क्यों हो जाता है? देखिए हमारे तमाम बॉडी फैक्टर्स को जीन्स कंट्रोल करते हैं, सेल डिवीजन को भी जीन्स कंट्रोल करते हैं। तो वो जीन्स जो सेल डिवीजन को कंट्रोल करते हैं, अगर उनमें म्यूटेशन हो जाए, उनकी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में चेंजेस आ जाए कम से कम 20 मरतबा, उन जीन्स में 1-2 मरतबा नहीं 20 मरतबा म्यूटेशन होते हैं, तो फिर वो सेल डिवीजन अनकंट्रोल हो जाती है और उससे एक ट्यूमर बनता है। ट्यूमर डिस्पर्स करना शुरू कर देते तो वो क्या कहलाता है? कैंसर। इस कैंसर की देखिए कैंसर की जो किस्में हैं वो डिपेंड करती हैं। ब्रेन कैंसर, ब्रेन में अनडिफरेंशिएटेड सेल बनना शुरू हो गया। ब्लड कैंसर, ब्लड के अंदर कई तरह के सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल का, व्हाइट ब्लड सेल्स का वगैरह, कैंसर भी हो सकता है वगैरह। तो कैंसरियस सेल्स को या कैंसर वाले हिस्से को कैसे ट्रीट किया जाता है? एक तो केमोथेरेपी, एंटी कैंसर केमिकल्स। एंटी कैंसर केमिकल्स जब भी इस्तेमाल किए जाते हैं तो दो थिंकिंग होती है। एक तो क्योंकि देखें कैंसरियस सेल्स भी तो बॉडी की सेल्स की तरह है, जो आप एंटी कैंसर केमिकल इस्तेमाल करेंगे कैंसरियस सेल्स को किल करने के लिए, वो बॉडी सेल्स को भी तो किल कर सकते हैं। तो दो काम किए जाते हैं, या तो कैंसरियस सेल्स को जो है कमजोर किया जाता है, पहले सप्लीमेंट डोज दी जाती है कि बॉडी सेल्स को स्ट्रॉन्ग कर दिया जाए किनके मुकाबले में, कैंसरियस सेल्स के मुकाबले। फिर एंटी कैंसर केमिकल्स दिए जाते हैं जो कि कैंसरियस सेल्स को किल करते हैं। तो इस तरह का एक सोच है, यानी क्या बॉडी सेल्स को स्ट्रॉन्ग कर लिया जाए और या फिर क्या वो पहले कैंसरियस सेल्स को कमजोर कर लिया जाए, उसके बाद जो है वो एंटी कैंसर केमिकल्स की पोटेंसी बना के पेशेंट को मिलता। बड़ा ये रेडियोथेरेपी डेफिनेशन, यूज ऑफ रेडिएशन ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ गामा रेज, एक्स रेज टू ट्रीट कैंसर। कैंसर के जैसे मरीज को इसमें वो रेडिएशन को जिस हिस्से में वो कैंसर के ट्यूमर्स मौजूद है वहां पे जो है उनको थ्रो किया जाता है, तो उनको जो है वो हाई एनर्जी देके उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है सेल को। तो जैसे पाकिस्तान में बिनो और इसके अलावा जो है शौकत खानम मशहूर है, तो कई अब तो अदारे पाकिस्तान में इस तरह का काम कर रहे हैं। लेकिन मेरा ये ज़ाती एक्सपीरियंस है कि आज तक कैंसर का मरीज मैंने तो अपनी जिंदगी में कोई बचता हुआ नहीं देखा। खैर बड़ा जी, अगले ट्रीटमेंट की तरफ चलते हैं। क्या हो गया जी? जीन थेरेपी। जीन थेरेपी में जारी बात है इनको ट्रीट किया जाएगा जेनेटिक डिजीजेस को। यूज ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स, जेनेटिक इंजीनियरिंग के नॉलेज को, इल्म को, असूलों को इस्तेमाल करके जेनेटिक डिजीजेस को का इलाज किया जाता है बाय रिप्लेसिंग डिफेक्टिव जीन्स। डिफेक्टिव जीन्स को निकाल देना है विद नॉर्मल जीन्स के उसकी जगह पर लगा देना। तो ये रिप्लेस कर देना, डिफेक्टिव जीन्स निकाल देने हैं। बोन मैरो कैंसर इस तरह से ट्रीट करने की कोशिश की जाती है। सिस्टिक फाइब्रोसिस है, ठीक है ना जी। ये मुख्तलिफ डिजीज है, ये सेकंड ईयर में हम आपको 2-4 ऐसे पढ़ाएंगे भी जीन थेरेपी के डिजीजेस में, तो एक स्किट्स भी आपको पढ़ाएंगे। अब बेटा जी जो है डिजीज ट्रीटमेंट के अंदर एक आखिरी पॉइंट ड्रग ट्रीटमेंट में वो क्या है? बात ये है कि जब कोई डिजीज जो है वो एपिडेमिक हो जाती है, जैसे बहुत पहले जो है वो स्मॉल पॉक्स और मलेरिया हुई, फिर पाकिस्तान में तकरीबन जो है वो 2008 की डिकेड चल रही थी, तो उस वक्त जो है वो क्या हुई कि डेंगू फीवर जो है वो एपिडेमिक हो गया। फिर आजकल जो है वो कोरोना एपिडेमिक हो गया है। तो ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए? अगर ह्यूमन के अंदर जो है वो डिसीजेस बड़े पैमाने पे फैल रही हैं, उससे ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा मुतासर हो रही है, तो फिर हम क्या करेंगे? हम एक प्रोग्राम बनाते हैं, एक प्लान बनाते हैं, एक जो है वो एक ऐसी अप्रोच तैयार करते हैं, एक ऐसा प्रोग्राम प्लानिंग करते हैं कि जिसके जरिए से हम ह्यूमन कम्युनिटी के हर इंडिविजुअल बच्चे से लेके बड़े तक, डॉक्टर्स, लॉयर्स जो है, पॉलिटिशियंस, सोशलिस्ट, बिजनेसमैन, every person of the community and every resource of the community
चाहे वो सोशल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, पेपर मीडिया है, ठीक है ना जी। हर हिस्से को इस्तेमाल करना है लोगों तक उस डिजीज की प्रिवेंटिव मेजर्स, उसकी काजेस, प्रिवेंटिव मेजर्स, ठीक है ना जी, और उसके अगर कोई ट्रीटमेंट्स हैं वो लोगों तक पहुंचाए जाए ताकि लोग जो है वो कम से कम उस बीमारी से बीमार पड़े। तो इस प्रोग्राम को, इस प्लानिंग को क्या कहते हैं? इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट, IDM। तो बेटा जी IDM जो है इसके मतलब आपकी किताब में छोटा सा पैराग्राफ है, ये याद करना है। कॉम्बैटिंग डिजीज, कॉम्बैट होता है जंग, यानी जब हम किसी बीमारियों के खिलाफ लड़ते हैं, यूटिलाइजिंग ऑल मेथड्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड and ensuring participation of community। और हम इस बात की यकीन दहानी करवाएं कि कम्युनिटी मुकम्मल तौर पर हिस्सा लेगी। इस प्रोग्राम इज नोन एज इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। भाई 22 आपने देखा नहीं कि गवर्नमेंट ने लॉकडाउन कर दिया कोरोना केस में और पुलिस वाले गश्त लगा रहे थे, अगर कोई बाहर निकलता तो पुलिस वाले डंडा सर्विस के जरिए से उसको कहते थे कि बाहर क्या करने आ गए। कुछ लोग समझाने की कोशिश करते हैं, पर पाकिस्तानी जो है ये बातों से नहीं दांतों से ज्यादा मानते होते हैं। तो combating disease utilizing all methods as and when required and ensuring the participation of community in this program is known as integrated disease management। This requires awareness of the community about the severity of the problem। कि मसला कितना शदीद है, यानी बीमारी कितनी है शदीद हो गई है, लोगों में कितनी ज्यादा मौत हो रही है, इट्स काजेस, रेमेडीज, ट्रीटमेंट्स क्या हैं, यानी प्रिवेंशन क्या है, ट्रीटमेंट्स क्या है, ये बताया जाए। दिस इज वेरी इफेक्टिव प्रोग्राम फॉर एलिमिनेशन, रिमूवल के लिए एंड कंट्रोल ऑफ डेंजरस डिजीज फ्रॉम ह्यूमन सोसाइटी। तो बड़ा जी ये आपका आज का टॉपिक है। इंशाअल्लाह ताला जो है अगले लेक्चर में हम जो है वो इसी का जो है एक क्लोनिंग का टेक्निक जो है वो पढ़ाएंगे लेक्चर 14 के अंदर। तो अल्लाह ताला हम सब की मदद करे। तो मसला हो तो व्हाट्सएप पर पूछें। शुक्रिया।